नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टॉप और मैं हूं आपके साथ किरण यादव। आपने देखा फिर से एक बार किसान आंदोलन जो है वो शुरू हो गया है। अब आप इसके लिए किसको दोषी ठहराएंगे, सरकार को या किसानों को? चलिए हम जनता से बात करते हैं, उन्हें क्या लगता है, ये कौन दोषी है? सरकार बोलती है कि किसान जो है वो जबरदस्ती जो है ये आंदोलन कर रहे हैं, उनके ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं, तो कौन दोषी है इसके? हमें तो नहीं पता कौन दोषी है, पर क्या कहते हैं, जनता परेशान है इस राज में। बस टोटल डेमोक्रेसी इज इन डेंजर और पूरी जनता इंडिया की परेशान बैठी सर, है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? आई डोंट नो। जो सरकार है वही रिस्पॉन्सिबल, जो कंट्री चला रहा है वही रिस्पॉन्सिबल होगा ना। सर, इनको लाने वाले भी तो जनता ही है ना। तो जनता तो भुगत रही है, अब भुगतेगी। और सर, ये जो किसान आंदोलन हो रहा है, कौन इसके लिए दोषी? देखिए ऐसा है कुछ, अभी मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि 700 किसानों ने शहादत दे दी। मोदी जी बाद में आके बोलते मुझे दुख था। अगर आपको दुख था तो 2 साल 2 महीने जो लॉलीपॉप आपने पकड़ाया हुआ था किसानों को कि एमएसपी हम बिल पास करेंगे, हम लागू करेंगे इसको, बजट आया, बजट भी इनको नहीं, बजट काट दिया पूरा किसानों का। एक किसानों की कमेटी बनी, उसमें कुछ चर्चाएं हुई, उस पर भी कोई ध्यान नहीं गया। अब एक बात बताइए, किसान क्या करे बेचारा? अन्न, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शर्म आनी चाहिए, वो भी तो अन्न खाते हैं ना। उनको क्यों दिख नहीं रही पीड़ा? शंभू बॉर्डर पे आंसू, गैस के आंसू छोड़े जा रहे हैं, आंसू ड्रोन छोड़े जा रहे हैं। अब बताइए वो क्या हमारे वो देश का किसान, वो खालिस्तानी है, वो क्या पाकिस्तानी है जो आप उसको? इनका तो कहना यही है। मैं वही तो बोल रहा हूँ। देखिए एक बात सीधी आप समझ लीजिए, अगर कोई दलित विरोध करता है तो वो नक्सलवादी कहलाया जाएगा। अगर कोई मुसलमान विरोध करेगा तो वो पाकिस्तानी कहलाया जाएगा। अगर कोई सिख विरोध करेगा, किसान विरोध करेगा तो वो एंटी नेशनल कहलाया जाएगा, खालिस्तानी कहलाया जाएगा। भाजपा की विचारधारा यही है। सर, आखिर ऐसी क्या डिमांड है किसानों की जो सरकार नहीं पूरा कर सकती? देखिए एमएसपी है, एमएसपी हटा दीजिए, उनका बिल ला दीजिए। आप क्यों नहीं कर रहे हो? 2 साल 2 महीने जो मोदी जी ने लटका रखा था, वो क्यों आप लॉलीपॉप पकड़ा रहे हो? अब वो उसको क्लियर करो। मैं तो कह रहा हूँ आप किसानों की बात सुनो, आप इंसाफ करो उनके साथ। मैं तो कह रहा हूँ आप वोट का फायदा लो ना। अगर आपको लग रहा है कि विपक्ष का ये एजेंडा है, आप इस एजेंडे को फिल कर दो, आप एमएसपी ला दो और अपना वोट परसेंट बढ़ा लो। आप अपना 400+ सीट आएंगे आपकी। सर, और ये जो 10,000 रुपए मंथली पेंशन की डिमांड कर रहे हैं किसान? बिल्कुल सही कर रही है मैडम। एक बात बताइए, एक विधायक को 4000 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, एक सांसद को 4-4, 5-5 हजार यूनिट बिजली फ्री मिलती है, फंड मिलता है, करोड़ों रुपए का ऊपर से फंड आता है, ठीक है? एक बात बताइए, वो हमारा किसान है, अन्नदाता है, अपनी मेहनत करके हमारे लिए अनाज उगा रहा है, तो उसका राइट नहीं बनता है अपने फ्यूचर को सेव करने का? जी, सड़कों भी और डेमोक्रेसी मांगते रहे बच्चे उनके, या वो कहें सरकार को कि हमारे लिए कुछ करो। 10,000 रुपए महीना क्या होता है किसान के लिए, बताइए? 10,000 रुपए महीना ये मिनिमम है, कुछ नहीं है। आप इसकी एवरेज निकालो तो कितनी बैठती है रोज की? एक घर को 4 मेंबर या 5 मेंबर जिनके हों, उनको कम से कम 18,000 रुपया महीना चाहिए रोटी खाने के लिए। महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, कैसे करेंगे हम? गैस सिलेंडर 1100 रुपए में, 900 रुपए में, 1000 में मिल रहा है। 200 रुपए छोड़ दिया उन्होंने अभी जो करके। सर, आप लोग किसान आंदोलन पे क्या कहेंगे? सरकार दोषी है या किसान दोषी है? कौन दोषी है इसके? देखिए, जनता कभी दोषी नहीं होती है। जनता को ये लगता है कि हमारे लिए ये काम नहीं हुआ, तो जनता को अधिकार है लोकतंत्र में कि वो आंदोलन करे। लेकिन सरकार को इतनी सख्ताई नहीं करनी चाहिए जैसे कि उन्होंने ऐसे दीवारें खड़ी कर दी कि जैसे कि कोई दूसरे देश से लोग चल के आ रहे हैं। अरे अपने देश के लोग हैं, इन्हें आने दे। अगर वो दिल्ली आना चाहते हैं तो दिक्कत क्या है? आने दे, दिल्ली आ जाए। 10,000 रुपए पेंशन की मांग कर रहे हैं, जहां आप 50,000 रुपए इतना जो है नेताओं को मिल सकता है या कुछ भी मिल रहा है, तो अगर किसानों को मिले तो क्या कर रहा है? किसान पेंशन की मांग कर रहा है। किसान तो सिर्फ इंसान की तो एक ही मांग है, C2+50। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दो। हमें तो आपके जो 2-2 रुपए कह रहे हैं वो फ्री में दे रहे हैं, वो भी नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए कुछ भी, हमें सिर्फ C2+50 दे दो, बात खत्म। हमें चाहिए नहीं फ्री की। ऐसा सुनने में आया कि वो 10,000। नहीं, ऐसा है मैडम, देखो कुछ मांगे अगर उन्होंने रखी है तो जरूरी नहीं है कि हर मांगे मानी जाए कि 10,000 रुपए उनको दिए ही जाए। लेकिन कुछ जो एमएसपी पे है, कुछ तो सरकार भी तो आगे बढ़े ना। जरूरी चाहिए कि सरकार को भी कुछ आगे बढ़ना चाहिए। किसान जो इतनी मेहनत करके अनाज को उगाता है, तो उसको कुछ सरकार को सोचना चाहिए। सरकार को क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम मैं बता दूं ना, इन्फ्लेशन से महंगाई बढ़ जाएगी। इनको ये डर है कि महंगाई बढ़ जाएगी। नहीं है, फिर और भी बढ़ जाएगी। पता है क्या, देखो मैन्युफैक्चरर यूनिट कभी घर से नहीं देता,
आपको पता होना चाहिए, कभी भी आज तक का इतिहास उठा के देख लीजिए, जो मैन्युफैक्चरिंग करता है वो कभी जेब से नहीं देगा। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट उठा लीजिए XYZ, आप ये भी लेके आए ना, इस पे भी आपको ऊपर पैसे रख के तब आपको मिला हुआ ये चीज। तो मैन्युफैक्चरिंग को अपने प्रोडक्ट, उसको तो वही बात है जहां से अगर मान लीजिए किसानों से ही खरीदना पड़ा उसको, ठीक है। और कभी देखो किसान की भी आज तक तरक्की नहीं हुई, और कंपनी क्यों नहीं, क्योंकि डायरेक्ट किसान से तो खरीदता नहीं है मैन्युफैक्चरर, बीच में कौन बैठे हैं, मीडिएटर बैठे हैं, दलाल बैठे हैं, ठीक है, उनसे खरीदते हैं, फिर कंपनी को तो वही जा रहा है। मतलब कहने की बात है, जो प्रॉफिट खींच रहा है ना बीच में, किसान के बीच में और कंपनी के बीच में जो बैठे ना, वो खींच रहे हैं। अब सवाल देखो कई जगह क्या होता है, अब मान लीजिए मैं धान की बात करता हूँ, सपोज है पिछली से धान के रेट, अभी धान का रेट 4700-4800 रुपए चल रहा है, 11-21 का, शायद उस क्रॉस भी कर गया हुआ। जिस टाइम वो किसान के पास होता है, जिस टाइम किसान उसको निकाल रहा था खेत से, उस टाइम उसका रेट कितना रखते हैं कॉर्पोरेट वाले, 3500, 3600, 3700, 3800। जैसे ही वो गया व्यापारी के हाथ में, उसी टाइम उसका रेट एक बार आंदोलन हुआ था 2021 में, उसके बाद उसे बंद कर दिया गया। फिर अभी ऐसा था नहीं कि इलेक्शन आने वाले हैं, इसलिए उनका कहना है कि विपक्षी लोगों ने ये नहीं, एक मिनट मैडम, आंदोलन इसलिए किया जाता है चुनाव के टाइम पे ताकि सरकार पे दबाव बना सके। और दूसरी बात, जब भी कोई आंदोलन होता है और जो विपक्ष में होता है तो हमेशा वो उसको सपोर्ट करता है। क्या भाजपा ने अन्न आंदोलन को सपोर्ट नहीं किया था? उन्होंने भी सपोर्ट किया था। और दूसरी बात, अगर मान लो मैं एक जूते का उत्पादन करता हूँ, उसकी कीमत मैं खुद तय करता हूँ कि मेरे को कितने का बेचना है, लेकिन किसान जब अन्न पैदा करता है तो वो उसकी कीमत नहीं तय कर सकता, और उसको थोड़ा सा तो उसको इतना बढ़ाए कि ताकि उसको ऐसा न लगे कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, बस ये बात है। और दूसरी बात, अभी टीवी पे बैठ के कहेंगे कि ये खालिस्तानी आ गए, आतंकवादी आ गए, ये किसान नहीं है, किसान तो अपने घरों में है, ये है वो है, तो ऐसा नहीं है मैडम। हर आदमी आंदोलन नहीं करता। देश की आजादी के लिए भी, देश की आजादी के लिए भी सब लोग नहीं लड़े थे। लाल किले में देखा क्या हाल हुआ है, वो किसका प्रश्न था, वो खुद बीजेपी का ही बंदा था वो, जिसने लाल किले के ऊपर झंडा फहराया किसान आंदोलन का। कौन था वो? उन्हीं का बंदा निकला। पॉलिटिक्स भी। आप एक बात बताओ, दूसरी बात, जिस दिन वो ट्रैक्टर गए थे वहां पे अंदर में, उनकी जिद क्या थी? उनकी जिद थी कि हम अंदर जाएंगे, और सरकार की थी हम जाने नहीं देंगे। लेकिन क्या कोई ट्रैक्टर आपको रोड पे खड़ा मिला? बाद में तुरंत वो बाहर चले गए। तो इसलिए सरकार भी नाक का सवाल नहीं बनाए, किसान भी कोई नाक का सवाल नहीं बना रहा। उनको आने दे, बैठने दे, जनता देख रही है कि कौन लोग क्या कर रहा है। जनता पागल नहीं है, सब देखती है जनता। लेकिन ऐसे कर देना है खालिस्तानी है, ये है वो है। अब किसान ये बैठे थे, पहलवान बैठे थे, उनको भी कहा जा रहा था कि इनको भी कोई फंडिंग कर रहा है। कोई भी आंदोलन करता है तो बोलते कि इनको कोई फंडिंग कर रहा है। अरे जब कोई आपकी सरकार है, इनको कौन फंडिंग कर रहा है? उनको निकाले आप ढूंढ के, ये आपका काम है, जनता का काम थोड़े। आप तो बताने लग जाते हो कि फंडिंग कर रहा है कोई, इनको आप सामने लाके नहीं दिखाते हो। आपको सामने लाके दिखाना को फंडिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब चीज अन्नदाता उगाता है। दूध, खाने पीने की सब चीजें कौन दे रहा था? किसान ही दे रहे थे। ठीक है, अब भी ऐसा ही होगा। ठीक है, और तो एक सिख भाई है, जैसे आपको पता है गुरुद्वारे का सिस्टम क्या है, तो मतलब खाने पीने का वो तो कोई मैटर नहीं होता। अब फिर ऐसे है, अब ये जितना आंदोलन हुआ था पिछली बार का भी, हर गांव से मतलब पैसा उगा के गया हुआ था। हर गांव से हर बंदे के ऊपर पैसा लिया गया था, मतलब घर वाइज में 1000 रुपए देने, 2000 रुपए देने, जो वहाँ पे खर्चा है वो जाएगा वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि बाहर से फंडे, चलो हुई होगी, थोड़ी बहुत हुई है, तो लेकिन ऐसा नहीं है। काम है ना, हुई है तो सरकार निकाले कौन फंडिंग कर रहा है, कौन देश में अराजकता फैला रहा है। सर, आप किसान आंदोलन पे कुछ बोलेंगे? किसान बढ़िया काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट गलती कर रही है। गवर्नमेंट का साथ क्यों दे रही है? गवर्नमेंट तानाशाही कर रही है, और क्या तानाशाही कर रही है। क्या ऐसी गवर्नमेंट को चुनने वाला कौन है? आम पब्लिक चुनने वाला वो तो ईवीएम चुन रहा है, मशीन चुन रहा है, पब्लिक थोड़ी चुन रही है। किसानों की क्या गलती है आखिर? किसानों की कोई गलती नहीं है। किसान 2 साल पिछले करना क्या गलत बात है? लोकतंत्र में तो लोकतंत्र में है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और कोई प्रोटेस्ट लेकर अगर बैठता है तो इसमें सरकार किसानों के ऊपर आरोप लगाती है कि ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, ये बाहर से आए हुए, तो ये गलत है। अगर यहीं का आदमी अगर प्रोटेस्ट कर रहा है और उसे आप बाहरी बता रहे हैं तो ये तो सरासर गलत है। ठीक है,
और ये जो सरकार अभी करंट में चल रही है पूरे देश के अंदर, ये सिर्फ और सिर्फ धर्म पे राजनीति करती है, हिंदू और मुसलमान, इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसे जहां जहां जैसे जिस हिसाब से करना होता है उसी हिसाब से करती है। ठीक है, इसके आगे किसी का कोई बस नहीं है। ठीक है। सर